हेलो गाइस, तो मैं ले आया हूँ बॉडी बिल्डिंग की बहुत सारी नई अपडेट्स और डायरेक्ट लॉन्च पर मैन ये तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। हर एक नेक्स्ट अपडेट के साथ डायरेक्ट मोर एंड मोर फीकियर लग रहे हैं और अपने ओपोनेंट्स के मन में खौफ पैदा करते जा रहे हैं कि बॉस तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला। हार्डी चाहे मुझे बीट कर दें बट तुम लोग मुझे बीट नहीं करने वाले। आई मीन दिस बैक, दिस इनसेन बैक। ये विथ तो देखो गाइस, इनकी शर्ट ही अलग तरीके से बनती होगी क्योंकि दीज प्रपोर्शंस आर अनरियल। अपनी वीकनेस को तो डायरेक्ट ने इस साल कम करा ही है, उस पर कॉन्स्टेंटली काम कर साथ ही साथ डायरेक्ट ने अपनी स्ट्रेंथ को और भी स्ट्रांग कर दिया है। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि कितना डिल्यूजनल सा लग रहा है मुझे उन लोगों के लिए जो सैमसन को बोल रहे हैं डायरेक्ट को बीट करते हुए। आई मीन सैमसन अपनी बैक अपडेट्स जो भी डाल रहे हैं छोटी सी लग रही है वो सब इस बैक के सामने। ये तो लैड टू वेस्ट रेशियो ही अनरियल है। इनसेन जेनेटिक्स एंड प्योर हार्ड वर्क, दोनों चीजों ने मिलकर डायरेक्ट की फिजिक को इस लेवल पर स्ट्रांग कर दिया है। और सुनने में तो ये भी आया कि हार्डी ने हैनी से लड़ाई कर ली है कि तुम डायरेक्ट को क्यों ट्रेन कर रहे हो, मत करो डायरेक्ट को ऐसे ट्रेन वगैरह वगैरह। वेल सीरियस मत लो गाइस, ये सिर्फ एक जोक था। अब अच्छा था बुरा था पता नहीं, बट मैंने सोचा एक सेकंड के लिए आप लोगों को आज शॉक कर देता हूँ। वेल एनीवेज डायरेक्ट इस वक्त एक पूरे मिस्टर ओलंपिया मटेरियल लग रहे हैं। ही सीम्स रेडी गाइस, ही सीम्स रेडी मेंटली भी और फिजिकली भी। यस थोड़ी बहुत वीकनेसेस हैं बट ऑनेस्टली स्ट्रॉन्ग पार्ट्स इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि वीकनेसेस को ओवर कॉम्पनसेट कर दें। बट डायरेक्ट का चैंपियन बनना सबके लिए ही खतरा है क्योंकि डायरेक्ट एक बार चैंपियन बन गए तो ये एक ऐसा स्टैंडर्ड होगा मिस्टर ओलंपिया का जिसको रीच करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, जो बेस्ड होगा इनसेन शेप पर। तो डायरेक्ट एक बार चैंपियन बनते ही कई साल चैंपियन बन सकते हैं क्योंकि ये पूरी तरह से वर्दी हैं। एंड डायरेक्ट पूरी तरह से फोकस और ड्रिवन है सिर्फ एक चीज पर कि इस पूरी प्रेप को, इस पूरे ऑफ सीजन को स्टेज पर भी इसी तरह से ट्रांसलेट कर पाएं, इसी इफेक्टिवनेस से, वरना वो एक घंटा पूरे एक साल को रूइन कर देगा। और नेक्स्ट बात करते हैं अली बिलाल की। तो बॉस ये तो बहुत ही बड़ी न्यूज़ आ गई है, ज़बरदस्त मज़ा आने वाला है एक बार फिर से, क्योंकि अली बिलाल ने भी कंफर्म कर दिया है कि वो फिर से इंडिया आ रहे हैं इंडिया प्रो शो में कम्पीट करने। और साथ ही इमरान खान तो पहले ही कर चुके हैं ये सब अनाउंस। तो इंडिया प्रो शो नहीं भारत प्रो शो। अब आई नो नाम चेंज हो गया है बट अभी भी वही है। जैसे ईयर चेंज होता है तो हम लोगों को धीरे धीरे आदत पड़ती है राइट, वैसे ही अभी तो वो फील इंडिया बोलने में ही आ रहा है। कोई बात नहीं, जल्दी ही भारत बोलने की भी हम लोगों को आदत हो जाएगी। सो एनीवेज बड़ी अपडेट तो ये है गाइस कि अली बिलाल, भुवन चौहान और इमरान खान इस बार तीनों आमने सामने होंगे। देखो पहला शो आई थिंक मुंबई प्रो था जहां इमरान और भुवन के बीच में कंट्रोवर्शियल रहा था थोड़ा सा, बट ऑनेस्टली मैंने कवर भी करा था कि भुवन एक्चुअल में वॉज द विनर और जो है वो है। अब आप में से कुछ भाई सोचते हैं कि मेरा कुछ अगेंस्ट है भुवन के, तो नहीं भाई ऐसा नहीं है। और एक तरह से ऐसा तो मेरा बहुत लोगों के अगेंस्ट है जो इंप्रूव नहीं करते, तो इस बात को छोड़ देते हैं क्योंकि भुवन एक्चुअली वॉज डिजर्विंग वहां पर। फिर अभी फ्यू मंथ्स बैक दिल्ली प्रो हुआ जहां पर रिजल्ट्स फिर से कंट्रोवर्शियल रहे और वहां पर आई थिंक एक सेंसिबल मेजॉरिटी अग्री करेगी कि अली बिलाल वॉज विनिंग इट बाय अ माइल गाइस, मतलब आसपास वाली बात ही नहीं थी। और वो थर्ड पर आते हैं यहाँ पर। और फिर जो कंट्रोवर्सीज में बैशलिंग में घिरा ये शो वो तो आप लोग जानते ही हो। बट एनीवेज लेट्स पुट द पास्ट बिहाइंड, जो हो गया सो हो गया और सब ने उस बारे में बात भी कर ली। बट अब जो होना है वो है बहुत ही एक्साइटिंग। इस बार तीनों होंगे आमने सामने, भुवन और इमरान की, तो आई थिंक कुछ चल भी रही है और वो मैं कवर नहीं करूंगा। कंट्रोवर्सी तो आप बहुत सारे दूसरे चैनल्स पर जाकर देख सकते हो, बहुत चैनल्स कवर कर रहे हैं एंड आई रियली डोंट वांट टू गेट इनटू दैट। बट ये शो होगा तो बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग और एक स्पाइस मिल जाती है इंडिया के किसी भी शो में। जैसे हमारे खाने होते हैं ना यहाँ के इंडिया के मज़ेदार स्पाइसेस वाले, वैसे यहाँ के शोज भी कहीं और से बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार मसालेदार होते हैं। कहीं से भी बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट इन शोज में बन जाता है। और वेल मैन बैटल तो ये होने वाली है, लोगन फ्रैंकलिन वर्सेस टेरेंस रफिन वर्सेस लोगन फ्रैंकलिन। और अब तो आई थिंक सिर्फ और सिर्फ एक ही वीक बचा इस बैटल में जहाँ पर लोगन अपनी जान लगा देंगे क्योंकि उनको करना है क्वालिफाई, नहीं तो ये उनका सेकंड ईयर होगा, वो भी एक लाइन में विदाउट इवन स्टेपिंग ऑन मिस्टर ओलंपिया स्टेज। जबकि टेरेंस तो ऑलरेडी क्वालिफाइड हैं एंड जा रहे हैं एक और चेक कैश करने। और आपको बता दूंगा इसकी लास्ट टाइम ये दोनों जब आमने सामने आए थे तब बेस्ट पोजर का अवार्ड किसे मिला था, चलो आप बताओ कमेंट्स में। चलो मैं ही बता देता हूँ, बेस्ट पोजर का अवार्ड मिला था लोगन फ्रैंकलिन को। क्यों यकीन नहीं आ रहा ना? वेल मुझे भी नहीं आ रहा था, मतलब आई नो लोगन एक अमेजिंग पोजर हैं बट टेरेंस को बीट कर देना इन टर्म्स ऑफ पोजिंग ये तो बहुत ही बड़ी बात हो गई राइट। बट सच तो यही अब जो भी है। तो एनीवेज लोगन इन अपडेट्स में तो कोई कसर छोड़ते हुए लग नहीं रहा है। इट्स अ स्टेज पर लोगन कभी भी पूरी तरह से एक डोमिनेटिंग फ्री की पैकेज नहीं ला पाते जो डोमिनेट करे उस शो को, क्योंकि टेरेंस मैन दुबई प्रो के बाद से तो ये और भी ज्यादा फाइड अप हो गए हैं। इनसेन लेवल ऑफ डिटर्मिनेशन दिख रही है टेरेंस में, जैसा कि आप देख ही रहे हो। टेरेंस टोटली अपनी ही ऑरा में है टू प्रूव हिमसेल्फ येट अगेन, टू गेट बैक इनटू द कॉन्वर्सेशंस। और इस सब के आप लोग भी इक्वली जिम्मेदार हो। यस गाइस, क्योंकि कमेंट्स में आप लोग सबको पूछते हो यार जेरेमी पॉटविन कहाँ है, जेरेमी बोंदिया कहाँ है, एडवन पाल्मेरा कहाँ है, चार्जो ग्रांट कहाँ है। बट टेरेंस इनको तो लास्ट ईयर में 6th आते ही बाकी सब तो भूले, आप लोग भी भूल गए। अब बॉस ऐसे कोई ना होता है, 2 टाइम्स रनर अप हैं, एक दो बार तो पूछ ही सकते हो राइट। सो एनीवेज टेरेंस यहाँ पर शो कर रहे हैं अपने लास्ट ईयर के मिस्टर ओलंपिया के वर्जन की पिक्स और राइट में दुबई प्रो के स्टेज की पिक्स, और बोल रहे हैं कि लेफ्ट वाले वर्जन से मेरी 6th प्लेस आई थी। अब देखते हैं राइट वाला मुझे कहाँ लेकर जाता है। और
ऑनेस्टली बताऊं तो डेफिनेटली गाइस बेकार में लोगों ने इतना क्रिटिसिज्म दे दिया टेरेंस को, क्योंकि ऑनेस्टली जैसा मैंने पहले भी बोला था, टेरेंस काफी ज्यादा इंप्रूव्ड है, हार्डर है, ग्रेनियर है। आई मीन ये बैक इंसेनली हार्ड है और डिटेल है कंपेयर्ड टू द सॉफ्टवेयर वर्जन ऑफ मिस्टर ओलंपिया। तो लोगन वर्सेस टेरेंस बहुत ही अमेजिंग होगा। बट एक चीज और दिखाता हूँ, ये देखो सिंदबाद ये टेरेंस के साथ क्या कर रहे हैं। जोक्स असाइड, क्या आपको माइक सोमरफील्ड सिंदबाद की याद नहीं दिला रहा है, जो कुछ पायरेट्स तलवार लेकर घूमते रहते हैं जहाजों पर? मुझे तो ऐसा ही लगा कुछ इनको देखकर, फिर रियलाइज हुआ कि नहीं, ये तो माइक सोमरफील्ड है, जो वेट कैप का इतना फायदा उठा चुके हैं कि वो तो देखते ही बनता है। ही इज लुकिंग ह्यूज गाइस, मतलब बहुत ही मैसिव कंपेयर टू हिज लास्ट वर्जन। तो ये देखने में बहुत मजेदार रहेगा कि क्या इस साल ये फिर से टॉप 5 में जगह बना पाएंगे। वेल कंपटीशन है तो काफी टफ इस साल का, बट माइक ने भी थोड़े डोले शोले और भी बढ़ा लिए हैं। तो कमेंट्स में देखते हैं कौन बता पाता है कि माइक के बाइसेप्स का साइज इस वक्त क्या होगा। मेरे अकॉर्डिंग तो 17.5 इंच के बाइसेप है इनके इस वक्त। और भाई वीडियो को लाइक वगैरह करो यार, चैनल को ग्रो करवाओ। देखो कंटेंट की जिम्मेदारी मेरी है, और देख भी रहे हो आप लोग कि डेली ही कंटेंट आ रहा है अच्छे से अच्छा। तो चैनल को ग्रो करवाने की जिम्मेदारी आप लोग ले लो। मजबूत कंधे हैं मेरे हिंदुस्तानी भाइयों के, इतना तो कर ही देंगे राइट। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, कमेंट्स करो, शेयर करो वीडियोस को, ताकि चैनल ग्रो करे। और सब्सक्राइब बटन को तो ऐसे दबाओ जैसे जजिस पर आपको गुस्सा आता है गलत जजिंग देखकर। एनीवेज कियान पियर्सन अपने लेटेस्ट 5 वीक्स आउट पोस्ट में लेग्स की अपडेट तो देते ही हैं, साथ ही कियान ये भी बोलते हैं कि वो साइलेंटली वर्क पुट इन कर रहे हैं, एंड वो हैं इस वक्त ऑल और नथिंग वाले माइंडसेट के साथ। जब भी वो वर्कआउट करने जाते हैं वो ऑल और नथिंग के साथ ही जाते हैं। वेल कियान की इस अपडेट की बात करें उससे पहले कियान की ये टेक्सास प्रो के फिजिक और पोजिंग में जो एक बहुत ही अमेजिंग चीज़ मैंने नोटिस करी रिसेंटली, वो मैं आप सब लोगों को भी दिखाना चाहता हूँ। और वो ये गाइस कि कियान एंटायर पोजिंग के टाइम पर आप देखोगे तो लेग्स इंसेन तरीके से विदाउट एनी गैप टाइट रखे हुए थे। कियान के लेग्स की सेपरेशन माइनर सभी कहीं भी किसी भी पोज में लैग करती हुई नहीं दिखाई दी। और अब इस करंट फिजिक अपडेट पर चलें तो कियान इज लुकिंग डाइज्ड, और ये इंसेन लेवल ऑफ ड्राइनेस और वैस्कुलरिटी के साथ जो सेपरेशन कियान प्रेजेंट कर रहे हैं, दिस इज जस्ट सेकंड टू शॉन क्लाइडा। वेल कियान को तो इस साल मैं शॉन को बीट करता हुआ तो नहीं देखता हूँ, बट ऐसा ही कुछ हमने लास्ट ईयर हार्डी और डेरेक के केस में भी एक्सपेक्ट कर रहा था। बट डेरेक देखो कितने क्लोज आ गए थे विक्ट्री के, और कियान और डेरेक में सिर्फ थोड़ा सा ही डिफरेंस है, और वो ये गाइस कि कियान ज्यादा बेहतर कंडीशन और ज्यादा बेहतर सेपरेशन ब्रिंग कर रहे हैं। कियान डज नॉट लुक सॉफ्ट एट ऑल इन एनी पोज। तो इस हिसाब से दिमाग से सोचा जाए और ब्रेन को फॉलो करा जाए तो आई डोंट थिंक कियान इस साल शॉन को बीट कर सकते हैं। आपको क्या लगता है? मैं सही सोच रहा हूँ ना? बट अगर लॉजिक से साथ जाया जाए, पहले के एग्जांपल्स के साथ जाया जाए, जो मैं चाहता हूँ आप लोग भी मेरी तरह से करो, फैक्ट्स देखो और जोर दो अपने दिमाग पर, यूज इट टू द मैक्स, और देखो कि पास्ट में क्या हो रखा है। तो क्या हिस्ट्री रिपीट नहीं हो सकती दोबारा से? और नहीं हो सकती तो क्यों? सिर्फ ये मत टाइप करो या सोचो कि ना शॉन को नहीं बीट कर सकते, बट ये बताओ कि क्या लास्ट ईयर कोई भी बिग रैमी को बीट होता हुआ देख रहा था, या फिर डायरेक्ट को इतना ऊपर प्लेस होता हुआ? तो भाई ये गेम बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है, और स्पेशली तब जब एथलीट्स एक्चुअल में अच्छे हों, डिसेंट कंडीशनिंग प्लस ग्रेट शेप, तब एनीथिंग इज पॉसिबल। वैसे अगर मुझे पूछोगे और मैं इस लॉजिक को हटा दूं, इस अनप्रेडिक्टेबिलिटी को हटा दूं, तो मेरे हिसाब से तो इस बार कियान थर्ड प्लेस के लिए बैटल करेंगे। पता है किसके साथ? गेस करो। यस यू आर राइट, कैरिथ बच्चों के साथ। इन्हें कैसे भूल सकते हो आप लोग? थोड़े टाइम में कवर नहीं करूंगा तो आप लोग भूल जाओगे। ऐसा मत करो गाइस, मैं आपको रिमाइंड कराता रहूंगा, क्योंकि कैरिथ इज लुकिंग वेरी वेरी इंप्रेसिव, मतलब बहुत ही ज्यादा। ये देख रहे होंगे आप लोग एक फ्रंट डबल बाइसेप विद सम एस्थेटिक टच कैरिथ हिट कर रहे हैं, एंड ही इज लुकिंग डैम गुड। बहुत ही एस्थेटिक, बहुत ही वेल प्रोपोर्शनड, और ग्रेनीनेस का जो एस्पेक्ट आ रहा है इनकी फिजिक में रिसेंट कुछ टाइम में, वो बहुत ही ज्यादा है। जैसा कि अपने स्टेटस में बोलते हैं, वैसे इट्स लाइक इन्होंने एक न्यू लेवल को अनलॉक कर लिया है। साथ में कैरिथ तो यहाँ पर अपने लास्ट शो की पी जजिंग की पिक और इस वक्त की पिक यानी कि 5 वीक्स आउट की अपडेट भी शेयर कर रहे हैं, और बोल रहे हैं कि खुद देख लो मैं अपने स्टेज वर्जन से कितना ज़्यादा इंप्रूव्ड हूँ, और वो भी शो से 5 वीक्स दूर। और ये प्रॉमिस कर रहे हैं कि जब भी ये स्टेज पर चढ़ेंगे, हर बार इनका एक न्यू और इम्प्रूव्ड वर्जन ही होगा स्टेज पर। अब आप लोग मुझसे बोलते हो कि इंडियन एथलीट्स को क्यों कवर नहीं करता। भाई मेरा कुछ नहीं है किसी के भी अगेंस्ट, बट ऐसी अपडेट्स मिले भी तो सही। ऐसी अपडेट्स मिलती हैं, खुद बताओ। इस लेवल का बिफोर एंड आफ्टर शेयर करें या इंप्रूवमेंट्स दिखाएं ऐसी, या बात ही ऐसी कर लें फोकस और डेडिकेशन वाली। बस छोटी छोटी बातों पर तो डिस्क्वालीफाई होने का खतरा ये लोग मोल ले लेते हैं, फिर आपको हर शो में ऑलमोस्ट सेम दिखेंगे। अब देखो आपको पता लग गया कि ये लेग्स आपको इंप्रूव करने हैं, साइज गेन करना है, तो आप करो ना वो चीज़। आप वेट करते हो अगले शो का जो आपके घर के पास हो, फिर सेम ही आ जाते हो। तो यार सेम चीज़ करने से रिजल्ट चेंज कैसे मिलेंगे वो खुद बताओ। मुझे एयरपोर्ट जाना है और मैं रास्ता हमेशा वो पकड़ूं जहाँ रोड बंद होता है, तो कभी जा पाऊंगा? मेरी तो फ्लाइट डेली छूटेगी राइट। बट नहीं, मैं जिद्दी हो जाऊं कि नहीं बॉस जाऊंगा तो यहीं से ही जाऊंगा। तो बॉस आई बिलीव आप लोग खुद समझदार हो, कोई फायदा होना नहीं है उसका। मैं जो रास्ता है ही नहीं वहीं से बार बार ट्राई करके कैसे दूसरी जगह पहुंच सकता हूँ। नो हेट टू एनीवन, बस वो इंसेन डेडिकेशन दिखानी होगी अपने फैंस
को। और ऑनेस्टली आप खुद सोचो कि जब हम इंडियंस कनाडा या फिर कतर में रहने वाले इंडियंस को सपोर्ट इतना ज़्यादा करते हैं जब वो अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो जो यहाँ पर भी रह रहे होंगे अगर वो क्वालिफाई कर लें, उस लेवल की फाइट दिखाएंगे, तो क्यों नहीं सपोर्ट करेंगे, कंधों पर बिठा लेंगे इंडियन फैंस उनको। बट ऐसा कोई एथलीट आए तो सही। वेल ये टॉपिक तो मैं बहुत लंबा खींच सकता हूँ एनीवेज। तो कियान और इनके बीच में मुझे तो थर्ड प्लेस के लिए एक इंसेन बैटल देखने को मिलने वाली है। एक इंसेन बैटल देखने का मन भी है और लगता भी है कि ऐसा मिलेगा। अब ये मत बोल देना कमेंट्स में कि एक कंपैरिजन मैं शॉन और कैरित का तो बना ही चुका हूँ और शॉन और कियान का भी बना चुका हूँ, तो क्यों ना कैरित और कियान का भी एक कंपैरिजन बना दूं। वेल आइडिया बुरा नहीं है, दोनों के ही बेस्ट वर्जन्स हमने इस स्टेज पर देख ही लिया इस साल। दोनों ही इंसेनली इंप्रूव्ड थे और अपने अपने बेस्ट पर। तो मज़ा तो आएगा देखने में कि अपने अभी तक के बेस्ट पर कौन किस पोज में किसको बीट कर सकता है। चलो कमेंट्स में बता देना एंड आई विल डेफिनेटली वर्क ऑन इट। आई होप गाइस वीडियो आपको पसंद आया हो। पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल को दबा दो, इंस्टा पर फॉलो कर दो। थैंक यू, बाय बाय।